और इस वक्त हमारे साथ में विश्वास सारंग साहब जुड़े हुए हैं। विश्वास सारंग साहब, फिर से आपका अभी 24 पर स्वागत करता हूं इस सर्वे में। और हमारे साथ में रविकांत मित्तल जी हैं, एडिटर इन चीफ IBS 24, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सुनिएगा रवि सारंग जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। हाँ सारंग जी, आप थोड़ी देर से जुड़े। हमारे जो मैं एक सवाल जो हमारा शुरू में जो हमने पूछा था, मैं अपने न्यूज़ रूम से कहूँगा कि उसके परसेंटेज दिखाएंगे कि दो चीज़ें थी कि जो जनता है वो जिस तरह का काम सरकार कर रही उसी बात को मानती है। क्योंकि हमने पूछा कि आप किस शिवराज सरकार की कौन सी योजना आपको पसंद आई, तो उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा 51% लाडली बहना को पसंद किया कि भैया लाडली बहना, क्योंकि पैसा आप उनको हर महीने दे रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस के बारे में पूछा गया कि उनका कौन सा वादा पसंद आया, तो किसानों ने सबसे ज़्यादा कहा कि किसानों की कर्ज माफ़ी 37% उन्होंने किया, तो हम इनको कांग्रेस को वोट देंगे, ये हमें योजना पसंद आई। तो क्या अब आपको क्या लगता है कि बहनें जीतेंगी, आपको जिता ले जाएंगी, या जो किसान है वो कांग्रेस को जिता ले जाएंगे? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में आप किसी भी वर्ग की बात करें, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे शहर में रहने वाला व्यक्ति हो या गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, सभी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना चुके हैं। हमारी हर योजना का लाभ उसके पात्र हितग्राही तक हम पहुंचा रहे हैं। आपने अभी लाडली बहना योजना की बात की। लाडली बहना योजना में हम 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.25 करोड़ बहनों को हर महीने 1250 रुपए दे रहे हैं। कांग्रेस ने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करने का, पर एक भी किसान का कर्जा माफ तो नहीं किया, बल्कि वो पाप करके गए थे उसकी भरपाई हमने की है। और वो किसान जो बेचारे डिफॉल्टर हो गए थे कांग्रेस के झूठे वादे के कारण, उन डिफॉल्टर किसान को वापस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो ब्याज की कमी हो रही थी उसकी प्रतिपूर्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है कोऑपरेटिव बैंक्स में। तो कांग्रेस ने तो केवल वादे किए हैं, यथार्थ में उतारने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारी और करनी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पूरी तरह से जनता के सेवा और कल्याण में लगे, और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश तेज गति से विकास कर रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। GDP की बात करें, मध्य प्रदेश के बजट की बात करें, योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करें, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात करें, शहर के विकास की बात करें, गांव के विकास की बात करें, खेत के विकास करें, खलिहान के विकास की बात करें, जी हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। लेकिन विश्वास जी, हमारे साथ अरुण यादव जी जुड़े हुए थे इससे पहले। उनका ये कहना था कि भैया 18 साल तक आपकी सरकार रही, पहले आप 15 साल रहे, अभी आप 3 साल रहे, 1.5 साल तो उनकी सरकार थी। तो ये आपको चुनाव के बाद समय ही अपनी बहनें, अपनी भांजियां, अपने जीजा, अपने भाई, ये सब याद आते हैं? उससे पहले तो आप ऐसा काम करते नहीं। तो अब वो कह रहे हैं कि हम तो ये वादा करके जा रहे हैं कि हम ये सारे काम पहले दिन से करेंगे, गारंटी दे रहे हैं वो तो इस बात की। मुद्दा तो यही है ना, गारंटी तो पिछली बार भी दी थी ना कि 2 लाख रुपए का किसान का कर्जा माफ नहीं, पर उसके लिए कहते हैं आपने उनको पूरा टर्म ही नहीं करने दिया, ये भी आरोप वो आपके ऊपर लगाते हैं। ये तो 10 दिन में करना था ना, ये तो वादा उनका 10 दिन में था। गिनती गिनी थी राहुल गांधी ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे। आपको याद नहीं है ये बात? ये तो उन्होंने वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा। 15 महीने में एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक युवा है जिसको बेरोजगारी भत्ता दिया। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी आप देखें, सर्वे में जो आपने रवि जी ने जो सवाल पूछा था उसका आधार ही ये था विश्वास जी, कि अगर बहनें, माताएं या जो प्रदेश की महिला हैं वो आपकी सरकार पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हैं, तो फिर किसान कर्ज माफी के लिए सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो सर्वे में करते दिख रहे हैं वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, कांग्रेस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि भले ही आप नकारें, भले ही आप इस बात को खारिज करें, लेकिन आज भी किसानों को उम्मीद उनसे है, और एक बड़ा वर्ग आप भी मानते हैं प्रदेश में किसानों का है। पिछली बार सरकार कांग्रेस की बनाने में भी किसानों का योगदान था। देखिए, किसान मध्य प्रदेश का पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसको ये पूरा विश्वास है। देखिए, यदि किसानों की स्थिति को अच्छा करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिल सके, इसकी शुरुआत हमने की। किसान को बीज की उपलब्धता हो, पानी की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता हो, किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाना, उसकी आमदनी को दुगना करना हो, नवीन तकनीकों को जोड़ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब आप क्या सर्वे की रिपोर्ट है, आई डोंट नो, पर ये बात बिल्कुल सर्वे आपके सामने है सर। एक और बात विश्वास जी, अभी हमने एक सवाल जो पूछा कि किस आधार पर मतदान करते हैं लोग, तो उन्होंने कहा प्रत्याशी का सर्वाधिक प्रतिशत है 43%। और जब नाराजगी के सवाल को आप इससे जोड़ते हैं तो ये लगता है कि सत्ता पक्ष के सामने चैलेंज बड़ा ये होता है कि उसको अपने टिकट ज्यादा काट के, जिनके प्रति नाराजगी है उनसे मोह नहीं रखना पड़ेगा, उनके टिकट काटने पड़ेंगे। कितनी तैयार इसके लिए बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण की एक नियत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन होगा। और वो हमारे लिए मुख्य मुद्दा यही है कि एक विनेबल कैंडिडेट हो, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पे चलने वाला कैंडिडेट हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाकर जनता की सेवा के भाव से वो जनप्रतिनिधि बनना चाहता हो, भारतीय जनता पार्टी के विचार का पोषण करता हो, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दीन दुखी की सेवा करना चाहता हो, वो हमारा कैंडिडेट होगा। ठीक है, अंतिम एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अंतिम एक सवाल, चूंकि ये सर्वे भी चल रहा है और उसमें बहुत से सवालों के साथ में सरकार की तस्वीर साफ होगी IBS24 पर, आप और पार्टीजन जरूर देखिएगा, ये आमंत्रण भी हमारा आपको। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपके पीछे भी अभी हम देख पा रहे हैं जो चित्र लगा हुआ है वो बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम का है। कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का सर्वाधिक एक बड़ा आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म और भावनात्मक मुद्दों को आप इन सारे मुद्दों के आगे लाकर चुनाव जीतने की टैक्टिस पर है। देखिए, मुद्दा यही आता है कि ये सनातन के खिलाफ है, घमंडिया ग्रुप, घमंडिया गठबंधन सनातन के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, पर उनका मत, उनकी भावना, उनका कार्य करने की का तरीका केवल और केवल हिंदुओं के खिलाफ है। इसीलिए उनको इस तरह के जो धार्मिक आयोजन ये भी बेकार लग रहा है। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बेकार नहीं विश्वास जी, अब तो वो भी पूरी टक्कर दे रहे हैं। वो भी अब एक आयोजन आप कराते हैं तो 2 आयोजन वो भी करते हैं। बागेश्वर सरकार आपके यहाँ भी जाते हैं, बागेश्वर सरकार छिंदवाड़ा भी जाते हैं, और प्रदीप मिश्रा की भी अभी प्रदीप मिश्रा जी के भी कार्यक्रम हुए हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति ऐसे धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े, परंतु राम मंदिर का विरोध ना करे, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र ना करे, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के नकली हिंदू बनने की कोशिश ना करे, चुनावी हिंदू बनने की कोशिश ना करे, नर्मदा मैया की उल्टी आरती ना उतारे। अच्छा विश्वास जी, बस लास्ट जाते ब्रेक का टाइम हो रहा है, पीसीआर बार-बार ब्रेक के लिए बोल रहा है कि क्या चुनाव धर्म के मुद्दों पर ही लड़ेंगे इस बार, की अपने मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी हर समय विकास और कल्याण के मॉडल पर चुनाव लड़ती है और जीतती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो सबके सामने है, एक विकसित प्रदेश और उसके माध्यम से एक विशाल, इस दुनिया पर को परम वैभव तक पहुंचाने वाले हिंदुस्तान का निर्माण, ये हमारा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जनता की सेवा के भाव से राजनीति करती है और उस सेवा भाव को मूर्त रूप देने के लिए चुनाव जीतकर हम सरकार चलाते हैं। ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, ये हमारा उद्देश्य है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बने, यही हमारा है। विश्वास जी, अब विश्वास कितना जनता व्यक्त करती है ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।